उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला इन दिनों चर्चा में है। चर्चा की जो वजह है वह पहले जान लीजिए, फिर खबर के बारे में बात करेंगे। चर्चा की वजह यह है कि यहाँ का एक गांव है नूरपुर, वहाँ जो थाना नगरस हॉल्ट है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ की जो ईसाई हैं रमेश कुमार, उन्होंने ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों के साथ, एक पूरे परिवार के साथ मारपीट की है उन्होंने। इसको लेकर सोशल मीडिया में रमेश कुमार के खिलाफ लगातार कई तरह के पोस्ट वायरल हो रहे हैं, कई तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और कहा जा रहा है कि रमेश कुमार ने ब्राह्मण समाज का जो परिवार है उसके साथ बहुत ज़्यादती की। जो तस्वीरें वायरल हुई है वो जाहिर सी बात है कि बहुत ही विभत्स है, चोटें दिखाई जा रही हैं, वो कि परिवार को चोटें लगी हैं और इसके खिलाफ तमाम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है रमेश कुमार के खिलाफ। इवन कि पुलिस अधिकारी, तमाम पुलिस अधिकारी, सवर्ण पुलिस अधिकारियों के मैं ट्विटर देख रहा था, वहाँ पे भी ये तस्वीरें साझा की गई हैं और कहा गया और इस मामले की निंदा की जा रही है। लेकिन सच्चाई क्या है वो देखिए। अच्छा, पहले रमेश कुमार पर जो आरोप है वो भी सुन लीजिए। कहा यह भी जा रहा है, परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि रमेश कुमार उनके घर में घुसे, मारपीट की और उसके बाद उन्होंने, जब जो लोग पीड़ित परिवार हैं कथित तौर पे, जिन्होंने आरोप लगाया है कि जब हमारे मुंह से राम राम निकलने लगा तो रमेश कुमार ने हमारे मुंह में जूता डाल दिया और हमसे कहा कि भीम भीम बोलो। तो इस तरीके से एक बहुत ही संगीन आरोप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक दलित समाज के ईसाई के ऊपर लगा हुआ है और इसको लेकर लगातार कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तमाम तरीके के पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं ईसाई के अगेंस्ट में। अब ये घटना है जो कही जा रही है, अब इस घटना के पीछे की जो सच्चाई क्या है, क्योंकि सुबह से लगातार घटना चल रही है और लगातार तमाम तरह के लोग तमाम कमेंट कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया दिख रहा है सीधे सीधे कि ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों के ऊपर काफ़ी जाती हुई है और आरोपी जो है, जो गुनहगार है, वो दलित समाज के जो ईसाई हैं रमेश कुमार वो हैं। अब घटना के पीछे आते हैं, इसकी सचमुच में यह घटना है क्या। घटना एक्चुअली जो है वो 26 जुलाई की घटना है। 26 जुलाई को ये घटना घटती है तमाम, और 27 जुलाई को पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और 27 से लेकर 30 जुलाई तक सब कुछ ठीक रहता है, कोई आरोप नहीं लगा है जो दलित समाज के ईसाई हैं उनके खिलाफ। लेकिन 30 जुलाई की शाम से अचानक ही एक जातिवाद का मुद्दा गर्म हो जाता है और इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। अब जो हकीकत है घटना की वह जान लीजिए। हुआ यह कि 26 जुलाई को एक अभियुक्त है, वांछित अपराधी है राजन पांडे और उनके जो साथी हैं वो गांव में असलहा लहरा रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि गांव के कुछ लोगों ने थाने में फ़ोन किया। थाने से जो ईसाई हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पुलिसकर्मियों के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन और एक असलहा भी बरामद किया जाता है। उसके बाद होता यह है कि जो गांव के हैं कुछ और लोग हैं जो अभी खुल के सामने आए हैं और आरोप लगा रहे हैं ईसाई पे, वो लोग अपराधी को भगा देते हैं वहाँ से। वो लोग चूँकि अपराधी को भगा देते हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो वहाँ का जो पुलिस महकमा है स्थानीय थाने का, वह कार्रवाई करता है और इन लोगों को नामजद करता है और इन लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। 26 तारीख को गिरफ्तारी होती है, 27 को मेडिकल होता है इनका, 27 तारीख को मेडिकल होता है और फिर इनको बेल मिल जाती है। जो मेडिकल होता है उसमें सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति के बाह पे चोट लगने की बात आती है कि उनके हाथ पे चोट लगी है, इसके अलावा कुछ नहीं। 27 को मेडिकल होता है, फिर बेल मिल जाती है। 27 को सब कुछ ठीक रहता है, 28 को सब कुछ ठीक रहता है, 29 जुलाई को सब कुछ ठीक रहता है और 30 जुलाई का दिन भी ठीक ठाक निकल रहा होता है। तभी शाम को अचानक से ये वायरल होने लगती है तस्वीरें कि ईसाई है उन्होंने और जो वहाँ के स्थानीय टीम है, स्थानीय पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने इस ब्राह्मण परिवार पे ज्यादती की है। फोटो वायरल होने लगती है, जो पीछे का हिस्सा है पूरा कपड़े हटा कर दिखाया जाता है कि कितने
काले हो रखे हैं और किस तरीके से जो चोट के निशान होते हैं उस तरीके से। लेकिन ये सारी बातें जब सामने आती है तो वहीं के स्थानीय लोग, तमाम लोग जो जिनका दलित समाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है और जो वहाँ की पुलिस की कार्यप्रणाली को देख रही हैं, वो अब खुल के सामने आ गए हैं और वो उनका कहना है साफ साफ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एसआई रमेश कुमार जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना ही वहाँ के स्थानीय पुलिस ने इस तरीके का कुछ भी किया है, कोई मारपीट की घटना नहीं हुई है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन पे खुद आरोप है कि उन्होंने पुलिस एक वांछित अपराधी जो है उसको भगाया है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जिस तरीके से एक जातीयता का माहौल चला, सोशल मीडिया पे चीज़ें लगातार वायरल की गई और इसे दलित बनाम ब्राह्मण बनाने की कोशिश की जाती रही और एक दलित समाज के ईसाई को विलेन बनाने की कोशिश की जाती रही, तमाम लोग दलित समाज पर निशाना भी साधते रहे। इसके बाद अब वहाँ के जो गाजीपुर के एएसपी ग्रामीण जो हैं अनिल कुमार झा, वो खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने इस तमाम मुद्दे पे, तमाम मसले पे पुलिस विभाग का पक्ष रखा है और तमाम घटनाक्रम को विस्तार से बताया है। आप खुद अनिल कुमार झा को सुनिए, जो कि एएसपी हैं ग्रामीण गाजीपुर के। ग्राम नूरपुर थाना नक्सरहाट की घटना के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि दीपेश की सूचना पर थानाध्यक्ष मैं फोर्स के ग्राम नूरपुर पहुंचते हैं, जहां राजन को एक लोडेड रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया जाता है। दूसरे रिवॉल्वर की तलाशी के दौरान वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी दौरान 10-12 लोगों के द्वारा पुलिस बल के साथ मारपीट करके राजन को छुड़ा लिया जाता है। इस दौरान 3 आरक्षी घायल होते हैं, जिसके संदर्भ में थाना नक्सरहाट पर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। दिनांक 27 जुलाई की सुबह 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी होती है। उन्हें मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक अभियुक्त अजय पांडे के 2 बांह पे चोट है। इसके अलावा किसी को किसी भी प्रकार के अन्य चोट नहीं है। इसके पश्चात इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जहां इनकी अंतरिम बेल स्वीकार कर ली जाती है। दिनांक 27 से लेकर 30 तक परिवार के किसी भी सदस्य अथवा संगठन के द्वारा पुलिस उत्पीड़न के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं प्रस्तुत की जाती है। 30 तारीख की रात्रि में ट्वीट किया जाता है, जिसको संज्ञान में लेते हुए जांच की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसी क्रम में जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के द्वारा मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए जाते हैं, जो कि एसडीएम जमानिया के द्वारा की जा रही है। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए थानाध्यक्ष नक्सरहाट और उप निरीक्षक को लाइन हाजिर किया जा चुका है। विदित हो कि इस प्रकरण के मुख्य अभियुक्त अजय पांडे के विरुद्ध 13 मार्च 2000 को थाना दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पर आगजनी करने, तोड़फोड़ करने और पुलिस बल के साथ मारपीट करने का मुकदमा जीआरपी थाना मुगलसराय पर पंजीकृत है, जिसके क्रम में इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई थी। विभिन्न सामाजिक संगठनों और व्यक्तिगत रूप से इस संदर्भ में जातिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, जिससे जातिगत विद्वेष फैल रहा है और माहौल खराब हो रहा है। उक्त सभी टिप्पणियां भारतीय कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके संदर्भ में सोशल साइट्स पर मौजूद टिप्पणी पोस्ट से साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, जिसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि जातिगत विद्वेष फैलाने वाले ऐसे किसी भी टिप्पणी अथवा पोस्ट से परहेज कर सहयोग करें। तो अनिल कुमार झा के इस बयान को सुनने के बाद, इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद, जो कि आधिकारिक है पुलिस विभाग का, आप सारे मामले को समझ गए होंगे कि क्या हुआ। इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया था। समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के तमाम नेता जो पुलिस अधिकारी है उसको लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे थे। धरना, प्रदर्शन, मोर्चा सब शुरू हो गया था। इवन कि मुख्यमंत्री योगी की तरफ से कहा गया कि एक भाजपा के किसी नेता को भेजा गया पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। तो इस तरह की तमाम घटनाएं घटी, लेकिन अब सच्चाई सामने आने के बाद सबके सुर बदले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे चिंता की बात यह है कि जिस तरीके से एक दलित समाज के पुलिसकर्मी को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ अभियान चलाया गया, वह एक चिंता की बात है। लेकिन सराहना करनी होगी गाजीपुर पुलिस की, वहाँ के अधिकारियों की, जो पुलिस महकमे के हैं, कि उन्होंने जिस तरीके से खुलकर सच्चाई सामने रखी है लोगों के खिलाफ, वो सारी बातों का, पूरे घटनाक्रम का जो भी आरोप है उसका दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। और उम्मीद है कि अब यह जो मामला है, जिस तरीके से उछाला गया और दो जातियों के बीच में विद्वेष पैदा करने की कोशिश की गई, या फिर
गलत आरोप लगाया गया, अब कोई सवाल नहीं बचता है और चीज़ें सच्चाई बिल्कुल आपके सामने है। आप देखते रहिए दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।